आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। इमरान खान को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है नोटिस। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के चेयरमैन इमरान खान को NA 45 करम पर बार बार ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर 1 नवंबर को तलब कर लिया है। उनके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के एक वजीर को भी नोटिस जारी की गई है और उन्हें भी 1 नवंबर को पेश होने की हिदायत दी गई है। डाउन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर ज़राए ने बताया है कि उन्हें नोटिस के जरिए मुतनब्बह किया गया है कि उम्मीदवार को नाअहल करार और सूबाई वजीर के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन एक्ट के बाब नंबर 10 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ECP की जानिब से कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर यानी DMO अब्दुल रऊफ खान की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद की गई। इराक में 1 साल के तात्तुल के बाद नई हुकूमत तश्कील। इराक़ी पार्लियामेंट ने जुमेरात को वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अस्सौदानी की सरबराही में 21 रुकनी नई काबीना की अपनी मंजूरी दे दी है। गुज़िश्ता साल किसी नतीजे के बगैर वोटिंग के बाद मुख्तलिफ शिया धड़ों के दरमियान शदीद इख्तलाफात की वजह से पार्लियामान सियासी तात्तुल का शिकार हो गई थी। नए वज़ीर आज़म ने जुमेरात के रोज़ वोटिंग के बाद कहा, हमारी वज़ारती टीम एक ऐसे नाजुक दौर में जिम्मेदारी निभाएगी जिसमें दुनिया ज़बरदस्त सियासी और इक़्तिसादी तब्दीलियों और तनाज़ात का मुशाहिदा कर रही है। यूरोपीय यूनियन का 2035 तक पेट्रोल गाड़ियां खत्म करने का मुआहदा। यूरोपीय यूनियन ने साल 2035 तक कार्बन खारिज करने वाली नई गाड़ियों पर पाबंदी आयद करने के लिए कानून साजी का एक मुआहदा किया है। यूरोपीय काउंसिल के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत का आगाज जुमेरात को यूरोपीय पार्लियामेंट में हुआ, जहां मुज़ाकिरातकारों ने कार्बन फ्री मुस्तकबिल की तरफ 27 रुकनी ब्लॉक की मुंतखली पर जोर दिया। फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले यूरोपीय पार्लियामान के माहौलियात कमीशन के सरबराह पास्कल कैनफिन ने ट्वीट में लिखा, हमने कारों के लिए कार्बन मियार पर बातचीत मुकम्मल कर ली। उन्होंने मजीद कहा, माहौल के लिए यूरोपीय यूनियन ने तारीखी फैसला किया है जिसके तहत साल 2025 और 2030 के दरमियान बतदरीज मराहिल के साथ 2035 तक कार्बन खारिज करने वाली गाड़ियों पर 100% पाबंदी लगाई जाएगी। एलन मस्क का ऐलान, बंद अकाउंट कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल के जायजे के बाद ही होंगे बहाल। ट्विटर के साथ हुई डील के बाद एलन मस्क ने एक और ऐलान किया है। उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा कि जल्द ही ट्विटर में एक कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल की तश्कील अमल में आएगी। ये काउंसिल कंटेंट मॉडरेशन से जुड़े फैसले लेगी। इस काउंसिल के जायजे के बाद ही बंद हो चुके अकाउंट्स को दोबारा बहाल करने पर फैसला लिया जाएगा। ट्विटर के साथ जुमे को मुआहदा पूरा करने के बाद एलन मस्क ने कुछ ट्वीट्स किए। उनमें से एक में उन्होंने जानकारी दी कि ट्विटर में जल्द ही कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि वसी पैमाने पर मतन्नो नुक्ता नज़र के साथ एक कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल बनेगी जो मवाद मॉडरेशन से मुताल्लिक़ फैसला लेगी। इसकी तश्कील से पहले कोई बड़ा फैसला या बंद अकाउंट्स की बहाली का फैसला नहीं किया जाएगा। दूसरी आलमी जंग के बाद मौजूदा सदी खतरनाक तरीन, पुतिन ने कहा। रूसी सदर ने मगरिब पर ऐसा खतरनाक, खूनी और गंदा खेल खेलने का इल्जाम लगाया जो दुनिया में अफरा तफरी का बीज बोने का बाइस है। उनका कहना है कि दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया को शायद सबसे खतरनाक दहाई का सामना है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 27 अक्टूबर जुमेरात के रोज अपने एक खिताब में यूक्रेन पर रूसी हमले का जवाब पेश करने की कोशिश की और कहा कि चूंकि अमेरिका और उसके इत्तेहादी मगरबी अशराफिया के आलमी तसल्लुत के नागुज़ीर ज़वाल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया को सबसे खतरनाक अशरे का सामना है। रूसी सदर ने अमेरिका पर यूक्रेन के तनाज़े को भड़काने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मगरिब ऐसा खतरनाक, खूनी और गंदा जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा है जो पूरी दुनिया में अफरा तफरी का बीज बोने का बाइस बन रहा है। उनका कहना था कि बिलाखिर दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में मगरिब को रूस और दीगर बड़ी ताकतों से ही बात करनी पड़ेगी। रूसी सदर पुतिन बैनुल अक़वामी पॉलिसी माहिरीन पर मुश्तमिल सालाना वर्ल्ड डिसेक्शन क्लब कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। अशरक़ अस्सुदैस की मस्जिद हराम में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद बढ़ाने की हिदायत। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के उमूर के उमूमी सदर अशरक़ डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ अस्सुदैस ने मस्जिद हराम का दौरा किया और इलेक्ट्रिक गाड़ियों और उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया। इज्जत माब अशरक़ अस्सुदैस ने महकमा मोबिलिटी सर्विस को काम को तेज करने और इलेक्ट्रिक और मैनुअल गाड़ियों की तादाद में इजाफा करने की हिदायत कर दी है ताकि ज़यूफ़ुर रहमान की मस्जिद बेहतर से बेहतर खिदमत की जा सके। उन गाड़ियों के जरिए से बैतुल्लाह शरीफ में आने वाले अफराद की बड़ी तादाद को इबादत के मुकाम तक पहुँचाने में सहूलत फराहम की जाती है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने जोर दिया कि अल्लाह के मुक़द्दस घर की ज़ियारत करने वालों की खिदमत के लिए तमाम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए।
यमन में चोर 60 मीटर ऊंचा टेलीकॉम टावर ले उड़े। यमन की शबुबा गवर्नरी के दारुल हुकूमत इतक शहर में एक देव हैकल टेलीकॉम टावर की चोरी की वारदात पर सब लोग हैरान हैं। ये इलाका आईनी हुकूमत के जेर कंट्रोल है। इस वाक़े पर हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी के इंतजाम पर आवाम की तरफ से सवालात उठाए जा रहे हैं। मुकामी ज़राए ने इतक के जुनूब में हाई ट्रांसमिशन हिल से 60 मीटर तवील कम्युनिकेशन टावर के अचानक गायब होने की तस्दीक की है। शबुबा के गवर्नर अवज़ बिनुल वज़ीर की तरफ से जारी करदा एक सरकारी दस्तावेज में तस्दीक की गई है कि अतक में एक मवासिलाती टावर पुरअसरार हालत में गिरा और उसे फौजियों ने लूट लिया। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि आया चोर पकड़े गए हैं या नहीं। ये वाक़या जिसे यमनियों की तरफ से सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फैलाया गया। ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.